से आपका सभी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप अपना टाइम निकाल के हम लोगों के लिए आए। मैं प्रेजेंटली वर्क कर रहा हूं एज डायरेक्टर पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज पटियाला, जिसके हम आपको पैम्फलेट्स अलग से देंगे। इस इंजीनियरिंग कॉलेज में ये जो बठिंडा की हमारी ये यूनिवर्सिटी है, महाराजा रणजीत सिंह स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसी का एक ये कैंपस कॉलेज है, पटियाला में स्थित है, सिविल एरोड्रोम में। यहाँ पे बेसिकली आर्मी की कंट्रोलमेंट है, उसके अंदर ये कॉलेज बना है। ये 2018 में ये कॉलेज सेटअप हुआ। इसमें सिर्फ एविएशन रिलेटेड कोर्सेज चलाए जाते हैं, जिसमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बीटेक 4 साल की, एरोस्पेस इंजीनियरिंग बीटेक 4 साल की, और साथ में मैनेजमेंट के कोर्सेज जो एयरलाइंस को बच्चे चाहिए होते हैं, जिसमें बीएमएस है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, एयरलाइन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, बीबीए एविएशन मैनेजमेंट, बीकॉम एविएशन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और साथ में इसमें बीसीए आता है, जिसमें हम ड्रोन टेक्नोलॉजी करते हैं। पहली चीज तो यह है कि जो इंस्टीट्यूशन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी फंडिंग से जनरेट करके बनाई है, जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा बोलते हैं। दे पेड द मनी, पंजाब गवर्नमेंट ने उनको लैंड दी और ये कॉलेज वहां 2018 में सेटअप हुआ। मैं बिल्कुल बिना किसी उसके शक के ये कह सकता हूं कि जो कोर्सेज मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के रूसा के कॉलेज के थ्रू सेटअप हुए, ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जे&के, राजस्थान, बिहार, यूपी, किसी भी जगह ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि बीएमएस एयरलाइन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का कोर्स है 3 साल आफ्टर +2, बीबीए एविएशन मैनेजमेंट का कोर्स है 3 साल आफ्टर +2, बीसीए 3 साल का कोर्स है आफ्टर +2, बीकॉम कॉमर्स की +2 करने के बाद 3 साल का कोर्स है एविएशन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये सभी बच्चों को एयरलाइंस ले जाती हैं, होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री वाले ले जाते हैं। मैं आपको ये पैम्फलेट दूंगा, इसमें मेरे बच्चों की कहां प्लेसमेंट हुई है वो लगा हुआ है, मेरे बच्चों ने कहां ट्रेनिंग किया वो लगा हुआ है। आपके बिहार के 3 मेरे पास स्पेशल ऐसे मेरिटोरियस बच्चे हैं, उनकी मैंने फोटो लगाई हुई है और आपका उनका सारा उनके बारे में आपको बताऊंगा। जो भी बच्चा बीटेक एरोनॉटिकल एंड बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग करता है, एंड आई एम प्राउडली आई कैन से कि जो लैब्स इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास सेटअप है कहीं नहीं है। उसका रीजन ये है बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल अभी सेट हुई है, फंडिंग रूसा से आई है, बहुत लेटेस्ट इक्विपमेंट, शटल्स डिजाइन के लिए, एरोप्लेन डिजाइन के लिए, उनकी मॉडिफिकेशंस के लिए, उनके लिए जो सॉफ्टवेयर पर्टिकुलरली नासा ने सप्लाई किए हैं या डसॉल्ट सिस्टम राफेल ने सप्लाई किए हैं। मैं आपको 2-2 मिनट लगा के सारी चीजें बताऊंगा। 2 इंजीनियरिंग के कोर्स, 5 मैनेजमेंट के कोर्स, साथ के साथ कोर्स एविएशन और रिलेटेड इंडस्ट्री के हैं। जो बच्चा किसी भी कोर्स में डिग्री करके निकलेगा, ग्रेजुएशन के कोर्स है, बच्चा अगर 70%, 65%, 75% लेके डिग्री पढ़ता है, 100% उसकी प्लेसमेंट की गारंटी है। रीजन, इसका रीजन ये है कि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेंगलोर में 40,000 करोड़ 40,000 करोड़ रुपए से एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया एविएशन इंडस्ट्री के लिए। बेंगलोर के पास देवनहली जगह है, वहां पे एरोप्लेन बनाने की दुनिया में 2 कंपनीज हैं, एक बोइंग जो सिएटल यूएसए में है, दूसरी है एयरबस जो यूरोप में है, जर्मनी में है, फ्रांस में, इंग्लैंड में, छोटे छोटे कंट्री हैं वहां पे। दोनों कंपनीज अपनी असेंबली लाइन कर्नाटका में ले आई हैं, जहां पे 40,000 करोड़ का स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है। दूसरी चीज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो हमारी नेवी को, आर्मी को, एयरफोर्स को डिफेंस सिस्टम सप्लाई करता है, हेलीकॉप्टर सप्लाई करता है, चॉपर सप्लाई करता है, उनका जो हैवीएस्ट चॉपर है 12.5 टन का, उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग वहीं बेंगलोर में है। तीसरी चीज, अगले 10 साल में हमारे पास जो टेंटिवली एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है वो 100 है। टेंटिवली 100 एयरपोर्ट है हमारे पास इंडिया में। अगले 10 साल में ये टेंटिवली 200 हो रहे हैं, जिनमें आपने देखा होगा जेवार एयरपोर्ट नोएडा में बन रहा है, मोपा एयरपोर्ट आपको पता होगा गोवा में कमीशन कर दिया सेंट्रल सरकार ने। दैट मीन्स एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट्स हो रही है। तीसरी चीज, आने वाले 10 साल में इंडिया ने 2000 एरोप्लेन्स और खरीदने हैं, जिसमें आपको पता होगा कि एयर इंडिया ने और इंडिगो ने रिसेंटली 500 एरोप्लेन्स का ऑर्डर दे दिया।
एक्सपेंशन का मतलब क्या है? जब एक्सपेंशन होगी, नए एयरपोर्ट आएंगे, नए एरोप्लेन्स आएंगे। 2 कंपनियां जो अपने एरोप्लेन्स बनाती हैं, एक अमेरिका की एक यूरोप की है, दोनों का बेस इंडिया में शिफ्ट हो जाएगा, तो नेचुरली बच्चों की जरूरत होगी, ग्रेजुएट इंजीनियर्स की जरूरत होगी, मैनेजर्स की जरूरत होगी। अब तक ये कोर्स ऐसे थे जहां ना कहीं चल रहे थे, ना इनकी डिमांड थी, पर पिछले 6-7 साल में ऐसा हुआ कि ड्यू टू सडन एक्सपेंशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड टू एविएशन इंडस्ट्री, ये सारे बच्चों की अब जरूरत पड़ रही है। जितने बच्चे मेरे पास हैं जो पास होके गए हैं अभी तक, एक बैच पास आउट हुआ है, दे आर 100% प्लीज्ड। मेरे पास जो इंजीनियरिंग के कोर्स हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इनके लिए हमने 4 सॉफ्टवेयर एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए चाहिए होते हैं। सबसे पहला है नेस्ट्रेन। नेस्ट्रेन नासा का सॉफ्टवेयर है जो हमने नासा के रिप्रेजेंटेटिव से लिया है, लीगल सॉफ्टवेयर। जितने स्पेस शटल डिजाइन होते हैं, जैसे चंद्रयान गया है, जहां इनका अपोलो 11 गया ऊपर जो स्पेस में, ये सारे नासा डिजाइन करता है, तो इसके लिए नेस्ट्रेन का सॉफ्टवेयर लगता है जो उसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी बनाता है वैक्यूम में जाके ऊपर, जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाती है। इसी तरीके से डिसॉल्ट सिस्टम, जिनके राफेल एरोप्लेन्स इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं अभी 36 रिसेंटली, इनका एक सॉफ्टवेयर है कैटिया, CATIA, मैंने लिखा हुआ है इस पैम्फलेट में। कैटिया V5 इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज बेसिकली डिजाइंड फॉर इंटरनल डिजाइन ऑफ अवर ऑटोमोबाइल्स, फोर्ड कार वाले, टोयोटा कार वाले, मारुति सुजुकी वाले, एरोप्लेन्स वाले, शटल्स वाले, इस सारे सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। इसके अलावा 2 सॉफ्टवेयर और है, एनसिस एंड सॉलिडवर्क्स। इन दोनों सॉफ्टवेयर से आप एरोप्लेन्स की आउटर स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हो। कैटिया सिर्फ इंटरनल, जो अंदर डेकोरेशन होती है, कहां स्टीरियो लगाना है, कैसे लाइटिंग करनी है, कैसे एयर कंडीशनिंग करनी है, कैसे वहां पे एयर प्रेशराइजेशन करनी है एरोप्लेन में, कैसे, जो इंटरनल सारा कटिया काम करता है एरोस्पेस शटल्स में भी, एरोप्लेन्स में भी, कारों में भी। जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है स्पेस शटल का, वो नेस्ट्रेन करता है। जो एरोप्लेन्स का है वो एनसिस एंड सॉलिडवर्क्स करता है। मेरे पास ये चारों सॉफ्टवेयर लीगल है। चारों सॉफ्टवेयर एरोस्पेस और नॉटिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे पढ़ेंगे। अगर इनमें से कोई बच्चा एक सॉफ्टवेयर पे महारता हासिल कर लेगा 4 साल में, उसकी जॉब प्लेसमेंट 500% पक्की है, 500%। क्योंकि आमतौर पे ये सॉफ्टवेयर ना तो अवेलेबल है, ना कहीं ये कोर्स चलते हैं। इन बच्चों को जाके साउथ इंडिया में, जहां जाके अमेरिका, पहले हमारे बच्चे वहां जाते हैं, फिर 7 साल की उनकी ट्रेनिंग करते हैं। मेरे पास जो कंप्यूटर लैब है वो 24/7 खुली है। सैटरडे भी खुली है, संडे भी खुली है, दिन में भी खुली है, रात में भी खुली है। बच्चा जब मर्जी आए अपनी वहां पे प्रैक्टिस ऑन हैंड्स ट्रेनिंग कर सकता है। इसी तरीके से जो BMS के बच्चे हैं, BBA के बच्चे हैं, BCom के बच्चे हैं, ये बच्चे जाते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री में। अब पूछोगे आपके एयरलाइन इंडस्ट्री में इनका क्या करना है? मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप सभी ने फ्लाइट ली होगी। जब हम एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं, सबसे पहले हमारा लगेज की स्क्रीनिंग होती है, मशीन में निकाला जाता है, उसकी एक अलग टीम होती है। उसके बाद आप लगेज को टैग कर देते हो, सिक्योरिटी चेक हो जाता है, फिर आप जाते हो काउंटर पे। काउंटर पे जाके आप अपना बोर्डिंग पास लेते हो और जो लगेज आपने सिक्योरिटी चेक इन करवाया होता है उसको चेक इन के लिए आप रखते हो, वो एक सेपरेट टीम होती है। उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन के बाद आप जाके आगे बैठ जाते हो, फिर आपकी फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है कि आपने जहाज बोर्ड करना है। बोर्डिंग वाली एक अलग टीम, जो आपका लगेज गया बेल्ट के ऊपर से जाके वो जहाज में अंदर लोड करना, वो एक अलग टीम होती है। एरोप्लेन के अंदर से पीछे से आया, सफाई करनी है, उनके वॉशरूम साफ करने हैं, उसमें तेल डालना है, उसमें आपके खाने पीने के मील्स डालने हैं। किसी को नॉन वेज चाहिए, किसी को वेज चाहिए, किसी को साउथ इंडियन चाहिए, जैसे आप टिकट बुक करवाते हो, उसके लिए एक अलग टीम होती है। मेरा कहने का मतलब ये है, एक एरोप्लेन चलाने के लिए पायलट और क्रू के बिना 7-8 ऐसी टीमें हैं जिनमें एक मैनेजर होता है, नीचे 6-7 लोग काम करने वाले होते हैं जो सारे सिस्टम को मैनेज करते हैं। उनको बच्चे कहां से जाएंगे? वो बच्चे हैं BMS वाले, BBA वाले, जो सिंपली एविएशन एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए तैयार किए जाते हैं। जो सिलेबस BBA का है, BMS का है, BCom का है, ये सिलेबस आप चेक कर लो, आपको किसी कॉलेज में नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेगा। इट इज स्पेशली डिजाइन्ड फॉर एविएशन इंडस्ट्री। मेरे पास ये लिस्ट है, मैं सर को बोलूंगा कि ये थोड़े आपको दे दें। मेरे बच्चे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, DRDO हैदराबाद में जहां मिसाइल सेक्शन है, IIT बॉम्बे में, IIT मंडी में, IIT कानपुर में, IIT कलकत्ता में, जिसको हम खड़गपुर बोलते हैं, वहां पे मेरे बच्चे ट्रेनिंग करने जाते हैं 6 महीने की और 6 मंथ्स, ताकि वो ट्रेनिंग करके वहीं सेटल हो जाते हैं। रिसेंटली आपके
3 बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, ये मैंने उनका लगाया हुआ सारा, यू कैन सी। जो सबसे पहला लड़का है ऊपर, ही इज मिस्टर अंकुर सिन्हा। आई एम प्राउड के बिहार के मेरिटोरियस बच्चे होते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज में और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, आईएएस और आईईएस में अगर पहले 50 बच्चों को चुना जाए, मेरा ख्याल है मोर देन 60% आर फ्रॉम बिहार। हमें भी गर्व होता है, हमारा हिंदुस्तान का बिहार पार्ट है, और आपको तो होगा क्योंकि आप बिहार से हैं। अंकुर सिन्हा ने 2021 में नासा ने एक गैलेक्सी का डाटा अपनी वेबसाइट पे डाला, अमेरिका वालों ने। नासा का काम है कि वो ऊपर ब्रह्मांड को सर्च करता है, सर्च करके उसका कुछ डाटा निकालता है, डाटे को अपनी वेबसाइट पे डालता है और चैलेंज करता है दुनिया के बच्चों को कि बताओ इस डाटे से क्या निकाल सकते हो, एक्सट्रैक्ट क्या। जब नासा ने 2021 में ये डाटा डाला, दुनिया भर के बच्चों ने, इंजीनियरिंग के बच्चों ने उसको रिस्पॉन्ड किया कि इसमें ये, उसको डिकोड किया डाटे को और उस डाटे का जवाब दिया। नासा ने वर्ल्ड से 32 बच्चे चूज किए, इंडिया में से 3 निकले उन 32 में से, और उन 3 में से एक मेरा स्टूडेंट मिस्टर अंकुर सिन्हा आपके बिहार का है। और ये इसका जो जगह है इसकी सासाराम है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट है। ये पास आउट कर गया अभी इसमें अगस्त में मेरे पास डिग्री इसकी होगी, और इसकी प्लेसमेंट होगी थी। ही सेड के सर मैं आईआईटी में जाके पहले गेट की तैयारी करूंगा, मैं आईआईटी में मास्टर्स करूंगा, पीएचडी करूंगा, देन आई विल डू माय जॉब। ये आपका एक लड़का है। दूसरी मेरे पास एक आपकी बच्ची है मुजफ्फरनगर की, साक्षी, ये आपको शायद मिले। इसने सीएसआईओ में ट्रेनिंग की है 6 महीने की, और उसके बाद इसने कटिया सॉफ्टवेयर पे स्पेशलाइजेशन किया 4 साल में, एंड शी इज प्लेस्ड एज अ टेक्निकल पोजीशन पे गई है। ये अमृतसर एविएशन क्लब में प्रेजेंटली पोस्टेड है। छोटी सी बच्ची है मेरे पास। वेरी ऑफन, क्योंकि मैं इस टाइप का डायरेक्टर नहीं हूं कि मैं लोगों को मिलूं नहीं, मेरे पास बच्चे बड़ा क्लोजली मेरे उठा के मिलते हैं। तीसरा लड़का है आपका अशरफ, ये मोतीहारी डिस्ट्रिक्ट का है, यादवपुर ननखर जगह है इसकी। ये बच्चे ने 4 साल की डिग्री की। ये एनएक्सटी मोबिलिटी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड नोएडा से इसने ट्रेनिंग की, कटिया में इसकी स्पेशलाइजेशन है, और ये ग्रेजुएट इंजीनियरिंग सर्विस का ट्रेनिंग काम कर रहा है एनएक्सटी मोबिलिटी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड नोएडा में। ये जो कंपनीज हैं, ये कंपनी बेसिकली सॉफ्टवेयर पे काम करती हैं फॉर द लेटेस्ट डिजाइन एंड अपडेशन इन एरोप्लेन डिजाइन। 3 बच्चे मेरे पास बिहार के आए, तीनों की मैंने फोटो इसलिए लगाई है क्योंकि आपको प्राउड होना चाहिए कि आपके बच्चे कहां पे थे। इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे ने, एरोस्पेस डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग ने इस साल अप्रैल में एक ऐड दी कि जो बच्चे किसी भी एरोस्पेस और नॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज से कंपीट करना चाहते हैं, हम एक कंपटीशन करवा रहे हैं, प्रॉब्लम्स आपको हम देंगे, आप कंपीट करो। मेरे 4 बच्चे लोकल पंजाब के, चौथे सेमेस्टर के फोर्थ, दे आर इन मिडवे ऑफ द डिग्री, 8 सेमेस्टर की डिग्री है। दे सेड कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, दे अप्लाइड इट ऑनलाइन। आईआईटी बॉम्बे दे गिव देम अ प्रॉब्लम ये थी, सुनने वाली है, आपने देखा होगा कि जितने एयरफोर्स के बेस हैं, आर्मी के बेस हैं, जहां नेवी के बेस हैं अक्रॉस द कोस्टल लाइन, वहां पे जहां पे बेस है उसके ऊपर एक गुब्बारा उड़ रहा होता है, जब टूट जाती है तो वो दूसरे देश में चला जाता है, जैसे पंजाब से पाकिस्तान में चला जाता है, गुजरात से पाकिस्तान में चला जाता है। मेरे बच्चों ने उसकी पहले सॉफ्टवेयर अप्लाई किया, फिर वो सिलेक्ट हुए, फिर उन्होंने वो गुब्बारा दिया आईआईटी बॉम्बे वालों ने, और मेरे वो 4 बच्चे ऑल इंडिया लेवल पे आईआईटी बॉम्बे के एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 5th पोजीशन पे हैं, उनकी सर्टिफिकेशन मेरे पास है। अब आई सवाल जो उन्होंने पूछा मेरे से, क्या फी स्ट्रक्चर है, क्या आप बिहार के लोगों को फैसिलिटी दे रहे हैं? ये सब बता दिया जाए। बेसिक चीज जो है फी किसका क्या है? अब जो फी स्ट्रक्चर है वो तकरीबन 47,000 रुपया पर सेमेस्टर फीस है, विच कम्स अराउंड 93-94,000 पर ईयर, प्लस जो हॉस्टल का खर्चा है वो तकरीबन 8,000 रुपया पर सेमेस्टर है, 16,000 रुपया पर साल रेंट का। जो मेस का खर्चा है वो तकरीबन 2200, 2500, 2300, 2700, खाने पीने 3,000। बिहार के बच्चों के लिए जो भी बच्चों ने इस बार एडमिशन ली है, बिहार गवर्नमेंट की स्कीम है बिहार क्रेडिट कार्ड,
जिसमें बिहार गवर्नमेंट उनको 4 लाख का लोन देती है। हम उसको जब बच्चे की एडमिशन हो जाती है, हम वहां से परफॉर्मा आपकी बिहार गवर्नमेंट हमसे मांगती है, हम उसको सर्टिफाई करके देते हैं। बच्चा 4 लाख का लोन ले लेता है, उसकी डिग्री कंप्लीट होने के 1 साल बाद उसकी वो रिकवरी बैंक शुरू करता है कि आप कैसे हमें दोगे। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जितने भी माइनॉरिटी के बच्चे हैं बिहार गवर्नमेंट के, उनके लिए अगर उनकी इनकम, जो माइनॉरिटी वाले बच्चे हैं, अगर उनकी इनकम 2.5 लाख रुपया से साल की कम है, तो उनको नेशनल माइनॉरिटी स्कीम के अंदर हम उस पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं, हम उसको वजीफा देते हैं, जो तकरीबन 70% ऑफ द टोटल फीस बन जाता है। अगर 4 साल की फीस मान लो टोटल मिला के 4 लाख रुपया वो, लाख रुपया वो, 5 लाख रुपया, तो तकरीबन उसको 3.5 लाख रुपया उसकी रिकवरी हो जाती है। ये भी बिहार गवर्नमेंट के लिए। तीसरा जो पंजाब गवर्नमेंट आपके बच्चों को दे रही है, वो ये दे रही है अगर आपके बच्चे के, ये सब बीटेक के बारे में सर, हाँ बीटेक बीटेक तो बिहार क्रेडिट कार्ड बीएमएस के लिए भी है, मैनेजमेंट के कोर्सों लेके भी क्रेडिट कार्ड सभी के लिए है। पर ईयर कितना है टोटल अल्पसंख्यक के बारे में? अल्पसंख्यक के बच्चों के लिए, सर वो माइनॉरिटीज के लिए, सर वो जो माइनॉरिटी के लिए है वो टोटल फीस का 70% है। क्या नेशनल स्कीम जो माइनॉरिटी स्कीम है, मैं बता रहा हूँ, तो जो माइनॉरिटी स्कीम है, अगर उसकी इनकम पेरेंट्स की 2.5 लाख से कम है और उसके क्वालिफाइंग एग्जाम में, आपकी फी कितना है? हमारी सर जो फीस है, जो इंजीनियरिंग की फीस है वो 47,000 है। जो बीएमएस बीबीए बीकॉम की फीस है वो तकरीबन 27-28,000 रुपया पर सेमेस्टर है। मतलब इंक्लूड आप बताइए, जैसे रहने का, खाने का प्लस फी 3,000 खाने का महीना, 6 महीने का 8,000 रहने का, 6 महीने 6 महीने का 8,000, 1 साल का बताइए। 16,000 1 साल का, तो 1 साल का 16,000 बना लो, 36,000 खाने का बना लो। खाने का कुछ नहीं देते वो, रहने का जो हॉस्टल की फीस है प्लस उसकी टोटल फीस है। इंजीनियरिंग की 47,000 रुपये है, दूसरी 28,000, 30,000, 32,000 रुपया, रफली 30,000 रुपये जो मैनेजमेंट के कोर्स है। उसका तकरीबन 70% दे देते हैं माइनॉरिटी वाले, 70%। और जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम है वो सभी बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए भी है। जिस बच्चे के क्वालिफाइंग एग्जाम +2 है सभी के लिए, +2 नॉन मेडिकल है इंजीनियरिंग के लिए, +2 कॉमर्स है बीकॉम के लिए, +2 आर्ट्स एवरीवन है बीएमएस और बीबीए के लिए। इनके लिए अगर क्वालिफाइंग एग्जाम में 80% मार्क्स हैं तो उसकी 50% ट्यूशन फीस वेवर है। ट्यूशन फीस जो आपका 47,000 रुपया है, उसमें तकरीबन 30,000 रुपया ट्यूशन फीस है, तो उसमें तकरीबन 15,000 रुपया, 30,000 रुपए में 50% ट्यूशन फीस वेवर है, वो पंजाब गवर्नमेंट दे देती है, आपके बच्चे को नहीं देना पड़ेगा। इसके बिना और भी स्कीमें हैं जिनके लिए आपकी गवर्नमेंट ने पोर्टल बनाए हुए हैं। उन पोर्टल पे हमारे कॉलेज रजिस्टर हैं। अगर आपके किसी बच्चे ने एडमिशन लेनी है तो वो पीछे नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पे बात कर ले। डॉक्टर अंजू शर्मा का है, डॉक्टर प्रियंका का है, बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, दोनों की अवेलेबिलिटी वहां पे है। और बिल्कुल सेफ एरिया में विद इन कंटोनमेंट ये इंस्टीट्यूशन बनी हुई है। फ्लाइंग हमारे साथ होती है, फ्लाइंग के चार्जेस एक्स्ट्रा हैं, वो हम 35 रुपए 1 घंटा लेते हैं। और डिग्री वालों के लिए वो 2 घंटे 7वें सेमेस्टर में, 2 घंटे 8वें सेमेस्टर में कंपल्सरी है। वो फ्लाइंग क्लब वाले हमारी फ्लाइंग करवाते हैं। फ्लाइंग का बेसिक पर्पज ये है कि जब आप फ्लाइंग करते हो, आप कॉकपिट में बैठते हो, तो कॉकपिट में उसकी क्रूज स्पीड कितनी है, उसकी अल्टीट्यूड कितना है, वो डाटा उठा के आप नीचे लाके उसकी एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, जो पायलट ने या एज एन इंजीनियर करनी होती है। ये एक्सपेरिमेंटेशन के लिए है। अगर आप वहां पे बच्चे विजिट करेंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज बनी हुई हैं, चाहे वो चारों सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर लैब है, चाहे वो प्रपल्शन लैब है, चाहे वो एरोडायनेमिक्स लैब है। वो मुझे बता के मैं कुछ नहीं बोल सकता, पर इसमें पिक्स सब लगी हुई हैं। जो लेटेस्ट इक्विपमेंट हमारे पास है वो सभी की फोटो इसके अंदर आगे पीछे लगी हुई है। मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रेजुएट हूँ, ये कंप्यूटर की है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये आपको भी पता है। एक बार इनका सेशन आया हुआ है। अच्छी इंस्टीट्यूशन जैसे हमारे पास फैकल्टी बहुत है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशनों के पास फैकल्टी उतनी नहीं है। हमारे पास सारे डॉक्टरेट लेवल के बच्चे हैं। अगर हमारे बठिंडा में आप आओगे, मैकेनिकल में आओगे, इलेक्ट्रिकल में आओगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहाँ पे 5-5, 6-6 प्रोफेसर लेवल के बंदे हैं जो 20-20 साल की सर्विस से ज्यादा होगी। हमारे पास जो ये कोर्स हैं ये टोटली ब्रांड न्यू है, कहीं ये रजिस्टर नहीं करते। डिमांड इनकी अब इसलिए है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सपेंशन की है।
कोर्स ऐसे हैं जिनका सिलेबस कहीं नहीं मिलता, हमने नया सिलेबस बनाया हुआ है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, सो एज टू ब्रिज द गैप बिटवीन अ स्टूडेंट जो पास हो रहा है, इंडस्ट्री उससे क्या मांगती है, बच्चा क्या सीख के निकले कि जाते समय वो सीधा इंडस्ट्री में फिट हो जाए। हमने उस तरीके से ये कोर्स डिजाइन किए हुए हैं और ये कोर्सेज का सिलेबस हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है।